Namo
उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था।
तो उसके ऊपर कौन सा उदाहरण दिया था? मैंने कुछ हाँ, माता जी को बहुत अच्छी तरीके से बोले कि भगवान श्री रामचंद्र को रात को बताया गया था कि आप पूरे अयोध्या के राजा बनने वाले हो, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे सुबह को उनको क्या पता चलता है कि आपको अयोध्या का राजा तो नहीं, लेकिन आपको टोटली वनवास दिया जा रहा है। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जो है ना निराश नहीं हुए। एक दिन राजा और दूसरे दिन तुरंत ही पता चलता है कि मुझे राजा तो नहीं, लेकिन मुझे क्या है, जंगल में वनवासी के वस्त्र पहन करके मुझे जाना है। तो इतना मतलब भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में दुखद परिस्थिति आई, लेकिन वो दोनों परिस्थिति सुख और दुख में वो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन जो है ना वो बिगाड़ा नहीं, वो ठीक तरीके से रखा। तो भगवान श्री रामचंद्र से हमको ये गुण सीखना चाहिए कि हमको कौन सी भी स्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, कभी भी हमको डिप्रेशन में नहीं चला जाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में मैंने कौन सा उदाहरण दिया था, भगवान श्री रामचंद्र के अंदर दूसरा कौन सा गुण था? हाँ, माता जी बोल रही है कि दो चीज थी। भगवान श्री रामचंद्र जो थे ना वो लीडर पोजीशन के ऊपर थे। तो जब भी एक व्यक्ति जो है ना, जब भी लीडरशिप जब भी उसको दिया जाता है तो उसके सामने दो चीजें होती है। कौन सी दो चीजें होती हैं? एक पारिवारिक जीवन की उनके पास में समस्याएं रहती हैं, और दूसरी कौन सी होती है, सामाजिक समस्या उनके जीवन में होती है। तो भगवान श्री रामचंद्र के पास में भी मतलब दो चीजें थी। जब भी वो लीडरशिप जब भी उनके पास में आया था तो उनके जीवन में भी एक दो चीज थी, एक फैमिली अटैचमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और दूसरा क्या था, उनको पूरे प्रजा का भार जो था ना उसके जीवन में था। तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र ने अपने फैमिली को प्राधान्य न देते हुए, है ना, उन्होंने किसको ज्यादा प्राधान्य दिया, सामाजिक। तो जो भी कोई आजकल जो नेता होता है या जिसके ऊपर मतलब सामाजिक जवाबदारियां होती हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र अपने आचरण से सिखाते हैं कि उनको फैमिली जो है ना उसको साइड में रख करके उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्राधान्य जो है ना किसको देना चाहिए, समाज को देना चाहिए। और इसमें भी मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे। इसमें कौन से उदाहरण दिए थे? हाँ, यस, सीता मैया का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब भी भगवान श्री रामचंद्र मतलब राजा, तो ये जब भी वनवास से जब भी मतलब वापस आए थे, तो वनवास से जब भी वापस आए तो भगवान श्री रामचंद्र के पास में दो मतलब समस्याएं थी। भगवान श्री रामचंद्र जब भी वनवास 14 साल का वनवास बिता करके जब भी वापस अयोध्या में आए, तो अयोध्या की जो प्रजा जो है ना वो भगवान श्री रामचंद्र को जो है ना राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन माता सीता को जो है ना वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रजा जो थी ना सीता के प्रति, सीता माता के प्रति नाखुश थी, क्योंकि उन्होंने काफी लंबा समय जो है ना लंका में रावण के नगरी में बिताया हुआ था। तो सारी प्रजा को मतलब ऐसा था कि सीता मैया जो है ना चेष्ट नहीं है ना, पवित्र नहीं है। तो इसके लिए प्रजा जो है ना सीता मैया को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जो है ना वो लीडरशिप के पोजीशन के ऊपर थे, राजा थे अयोध्या के। तो उनके सामने एक तो सीता मैया थी जो उनकी पत्नी थी, उनके साथ में विवाह किया था, तो उनके प्रति जो ना बड़ी जिम्मेदारी थी सीता मैया का ख्याल रखना। और दूसरी ओर उनके पास में जिम्मेदारी थी क्या कि प्रजा को खुश करना। तो उन्होंने सबसे पहले प्राधान्य किसको दिया, अपने प्रजा को दिया। और सीता मैया उस समय बोलती है कि मैं आपको जो है ना मतलब आज्ञा देती हूँ कि आप मेरा जो है ना त्याग करो प्रजा की खुशी के लिए। आपके लिए आप राजा हो तो आपके लिए सबसे पहली ड्यूटीज क्या है कि आपको जो है ना प्रजा को खुश करना चाहिए। तो इसके लिए माता सीता के कहने के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया, सीता मैया को लक्ष्मण जी को कह के वाल्मीकि की ऋषि के आश्रम में उनको भेज दिया। और ऐसा नहीं कि मतलब चलो भगवान श्री रामचंद्र ने सीता मैया का त्याग किया और उन्होंने दूसरा विवाह किया, नहीं। सीता भगवान श्री रामचंद्र जो है ना जितना प्रजा से प्रेम करते थे ना उससे कई गुना ज्यादा जो है ना सीता मैया से प्रेम करते थे। लेकिन उसके सामने जवाबदारी थी, प्रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उन्होंने मतलब अपने पत्नी के प्राधान्य नहीं दिया। और
ऐसा नहीं कि मतलब सीता मैया चलो वन में चली गई है तो अभी मैं दूसरा विवाह करूँ, नहीं, भगवान श्री रामचंद्र ने दूसरा विवाह नहीं किया। और जितनी ऑस्टेरिटी सीता मैया करती थी वहाँ पे, क्योंकि जंगल में रहना पड़ता था, तो सीता मैया जो है ना जमीन के ऊपर सोती थी। तो भगवान श्री रामचंद्र भले राजा थे, लेकिन राजा होने के बावजूद भी वह कभी बिस्तर के ऊपर सोए नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जो है ना वो कहाँ पर सोए थे? जमीन के ऊपर सोए। राजा भी राज थे, पूरे अयोध्या का राजा उनके पास में था, लेकिन उन्होंने सुख सुविधा को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ऑस्टेरिटी की, तपस्या। तो ये भगवान श्री रामचंद्र से यह गुण जो है ना हम लोगों को सीखने जैसा है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था? दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प, उसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। कौन सा एग्जांपल दिया था यहाँ पे? हाँ, माता जी सबसे पहले आंसर दे रही है, हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर का दृढ़ संकल्प था कि वो 22 घंटा क्या करते थे? जप करते थे। प्रतिदिन वो 3 लाख नाम जो है ना वो जपते थे। हालांकि मुसलमान परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था, लेकिन मुसलमान परिवार के अंदर जन्म होने के बावजूद भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो थे ना वो हरे कृष्णा महामंत्र के कम से कम 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख जप करने के लिए कम से कम 22 घंटा लगता है, और 24 घंटे में से 22 घंटा हरिनाम जपते थे, और बाकी के 2 घंटों में क्या करते थे? प्रसाद खाना, आराम करना, और बाकी का उसमें जो है ना 2 घंटे में बाकी का सारा कार्य को कर लेते हैं। तो ये दृढ़ संकल्प भगवान श्री रामचंद्र से हमको सीखने मिलता है कि हमारे जीवन के अंदर हम कुछ भी मतलब निर्णय लेते हैं ना वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और हार्ड डिटर्मिनेशन। जैसे भगवान श्री रामचंद्र को जब वनवास हुआ तो दशरथ महाराज जो है ना वो सुमन जी को भेजते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र को वापस जो है ना लेकर के आओ। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र मना करते हैं कि मुझे जो है ना मतलब क्या है 14 साल का मुझे वनवास मिला है, मैं वापस नहीं आऊंगा। और सीता मैया को भी लाने के लिए बोलते थे, लेकिन सीता मैया भी नहीं आई। और जब भी सुमन जी खाली हाथ लौट करके जब भी वापस आते हैं और दशरथ जी को बताते हैं कि सीता मैया राम की कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, तो उस समय दशरथ महाराज ने 6 बार भगवान श्री राम का क्या है नाम लिया है, राम 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 राम। और इस प्रकार से यदि मतलब हमारे जीवन के अंदर यदि राम नहीं है तो ये जीवन जो है ना हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपने देह को जो है ना त्याग दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र का संकल्प जो था ना दृढ़ था। उसके बाद में भरत जी जाते हैं, कैकेयी जाते हैं, जनक महाराज, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, बहुत सारे लोग भगवान श्री रामचंद्र को मनाते हैं कि तुम कृपा करके वापस अयोध्या में आ जाओ। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जो है ना टस के मस नहीं होते हैं। उनका दृढ़ संकल्प था कि मुझे 14 साल का वनवास मिला है तो 14 साल तक मैं कभी भी अयोध्या में भाव नहीं करूँ। इसको बोलते दृढ़ संकल्प। तो भगवान श्री रामचंद्र से हमको ये जो गुण जो है ना लेने जैसा क्या है, हमारे जीवन में भी यदि हम दृढ़ संकल्प रखेंगे तो हमको हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उसमें निश्चित रूप से हमको सफलता हासिल होगी। लेकिन तभी हमारा संकल्प जो है ना वह दृढ़ होना चाहिए, धचमचू नहीं होना चाहिए। आजकल हम संकल्प भी ऐसा लेते हैं ना कि हम छोटा सा संकल्प लेते हैं लेकिन वो भी ठीक तरीके से पालन नहीं करता। तो हमारा संकल्प जो है ना बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। उसके बाद में भरत महाराज ने भी मतलब बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया है कि भरत महाराज जब यहाँ पर वापस आए, भगवान श्री रामचंद्र तो आए नहीं, लेकिन 14 साल तक जैसे भगवान श्री रामचंद्र जो है ना उन्होंने वनवासी के वस्त्र धारण किए थे, तो यहाँ पे भरत महाराज ने भी जो थे ना वो वनवासी जैसे वस्त्र धारण किए थे। और भगवान श्री रामचंद्र तो जमीन के ऊपर सोते थे, लेकिन ये जो भरत महाराज जो है ना करीबन जमीन से मतलब उन्होंने कम से कम 10 फुट गहरा खड्डा खोद करके वो खड्डे के अंदर जो है ना वो सोते थे। इतनी ऑस्टेरिटी किसने की थी? भरत महाराज ने किया था। भगवान श्री रामचंद्र कंदमूल खाते थे, यहाँ पे भरत महाराज जी जो है ना केवल एक बार सूख के पत्ते खा करके उन्होंने क्या किया, अपना जीवन दिया। और कभी भी राज सिंहासन के ऊपर वो बैठे नहीं, वो नंदीग्राम में रहे, है ना। भगवान श्री रामचंद्र के साथ में तो मतलब सीता मैया थी उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भरत महाराज जी ने अपने पत्नी को भी 14 साल तक त्याग किया। उनकी पत्नी मांडवी को बोल दिया कि तुमको जो है ना 14 साल तक जो है ना कौशल्य माता, सुमित्रा माता की तुमको
सेवा करनी है और तुम जो है ना उनकी सेवा में रहो, मैं तुमको 14 साल तक हमारे साथ में नहीं करूँगा। ये भरत महाराज का दृढ़ संकल्प है। और राज सिंहासन के ऊपर वो खुद नहीं बैठे हैं, भगवान श्री रामचंद्र की जो चरण पादुका जो है ना उसको राज सिंहासन के ऊपर उनको बिठाया, उनको पूजा करते थे, उनकी आरती करते थे और उनसे आज्ञा लेकर के अयोध्या का राज कारोबार संभालते थे। यह भरत महाराज के जीवन में उन्होंने ऑस्टेरिटी की, दृढ़ संकल्प। तो ऐसे बहुत बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद में चौथा चीज मैंने क्या बताया था, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो है ना, ये मतलब बात बता कर मैंने प्रवचन को विराम दिया। दूसरे को सम्मान, दूसरे को सम्मान देना नहीं, जितने भी छोटे छोटे लोग हैं, हमसे जो छोटे लोग हैं उनको क्या करना, रिस्पेक्ट देना, उसको आदर देना, सम्मान देना, ये भगवान श्री रामचंद्र जो है ना अपने आचरण करके सिखाते हैं। इसमें कौन सा उदाहरण दिया था? हाँ, मुरारी बापू का एग्जाम्पल दिया था। और उसके पहले भी मैंने बताया था कि भगवान श्री रामचंद्र जब भी जंगल में गए थे वनवास में, तो जितने भी ऋषि मुनियों थे है ना, तो उनको उनके साथ में रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और जो भी अपने छोटे से भगवान श्री रामचंद्र से जो भी छोटे लोग थे, जैसे भील जाति के लोग थे है ना, तो उनके घर पे रहे, उनको आदर दिया, उनको सम्मान दिया। यहाँ तक केवट जाति का जो था ना, केवट जो था ना, उसको भी क्या किया, उनको बहुत सारा अच्छा सा उन्होंने रिस्पेक्ट किया, सम्मान दिया। और उसके बाद में मैंने बताया था कि मुरारी बापू की राम कथा जो है सबसे ज्यादा फेमस है। और मतलब 8, 10, 15 साल पहले उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही राम कथा खत्म हुई, वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया। प्राय हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि जो डोनेशन देते हैं है ना, और जो बड़े लोग होते हैं उसको आरती करने के लिए मंच के ऊपर बुलाया जाता है। लेकिन मुरारी बापू ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि छोटे से छोटा हरिजन जाति का जो है ना, वो लोग यहाँ पर आए और भगवान श्री रामचंद्र की क्या करे, आरती उतारे। और उस समय कम से कम 40 से 50 लोग आए और जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटी कि इतनी बड़ी जो मतलब राम कथा थी, उसके अंदर भगवान श्री रामचंद्र की आरती किसने उतारी, जो नीचे से नीच जाति के लोग थे ना, हरिजन जाति के लोग थे ना, ऐसे 50 लोग मंच के ऊपर आए और उन्होंने क्या किया, आरती। और जब भी वो आरती उतार रहे थे, आज तक जीवन में कभी उन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला, प्रथम बार उनको अपने जीवन के अंदर जो है ना रामलला की आरती उतारने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब भी वो आरती उतार रहे थे तभी छोटा आंसू से रो रहे थे। तो ये रामायण जो है ना हमको ये सिखाती है कि भगवान श्री रामचंद्र को सिखाते हैं कि हमसे जो भी छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, उनको क्या देना चाहिए, आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। यदि हम भगवान श्री रामचंद्र को खुश करना चाहते हैं तो यह गुण यदि हमारे जीवन के अंदर नहीं आया तो हमारे भजन का कुछ मतलब नहीं। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जो है ना अपने आचरण करके जो है ना हमको ये सिखाना चाहते हैं। और अंतिम बात, 5वां पॉइंट जो भगवान श्री रामचंद्र से हम यदि हम सीख सकते हैं ना, वो है फॉरगिवनेस, दूसरे को क्षमा करने का ये जो गुण जो है ना, वो हमारे अंदर जो है ना होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मतलब हमारे जीवन के अंदर जो है ना आध्यात्मिक जीवन में है ना सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है। और हम जो है ना जीवन के अंदर सब कुछ कर देंगे, लेकिन यदि क्षमा करने की बात आती है ना तो हमसे ये होता नहीं है। मैं क्यों उसको, उसने गलती किया है वो मुझे क्षमा, मैं क्यों उसको क्षमा नहीं करते हैं। पूरा कभी कभी ऐसा होता है कि कभी गुस्से में कुछ शब्द निकल जाता है ना, वो सामने वाले के हृदय के अंदर इतना मतलब हृदय के अंदर ठोस जाता है ना कि वो जिंदगी भर पर्यंत जो है ना वह व्यक्ति उस बात को भूलता है। और वो जो ग्रंथ जो है ना जीवन भर आदमी को जो है ना सताते रहता है। विवाह करके जब भी मतलब पत्नी जो है ना घर पे आती है, सास ने कुछ बोल दिया तो 25 साल के बाद में भी जो है ना उसको याद रहता है और पूरी दुनिया को बोलती है कि तुमने मुझे जो है ना ये वाक्य, तुमने कठोर वाक्य जो है मुझे बताया। बाकी सब व्यक्ति भूल जाएगा, ये सास की बात जो है ना फॉरगिवनेस। भगवान श्री रामचंद्र जो है ना सिखाते हैं कि दूसरे को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। तो
भगवान श्री रामचंद्र जब भी 14 साल के बाद में वनवास होकर के जब भी वापस अयोध्या में आता है ना, तो मतलब अयोध्या में मतलब ऐसा वातावरण था कि किसी ने कभी भी 14 साल तक दिया जो होता है ना, वो प्रकट नहीं किए थे, प्रकटाए नहीं। और जब भी भगवान श्री रामचंद्र आए तो अयोध्या में मतलब 14 साल तक जितने दिए नहीं करते थे, उतने दिए केवल एक ही दिन में अयोध्यावासी ने क्या किया था, वो प्रकटाए थे भगवान श्री रामचंद्र की आने की खुशी। और पूरा अयोध्या जो है ना जगमगा रहा है, और भगवान श्री रामचंद्र मतलब आ रहे हैं। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आए ना, तो सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जो है ना किसको मिलते रहते हैं? प्राय मतलब बाहर में जब भी कोई व्यक्ति जाता है ना, तो वापस किसको मिलता है? अपने माता को आशीर्वाद लेता है ना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जो है ना, कौशल्या उनकी माँ थी, लेकिन सबसे पहले जो है ना तीनों माता साथ में मतलब लाइन से खड़ी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और भगवान श्री रामचंद्र को वनवास में भेजने वाली यदि कोई थी, वो कौन थी? कैकेयी। तो भगवान श्री रामचंद्र जो ना जब ये आए ना वनवास से वापस होकर के, तीनों माता लाइन में खड़ी है, लेकिन सबसे पहले आशीर्वाद उन्होंने किसका लिया? कैकेयी माता का आशीर्वाद जो है ना जिसके कारण 14 साल वनवास मतलब भगवान श्री रामचंद्र को हुआ, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र के हृदय के अंदर कैकेयी माता के प्रति लेश मात्र भी जो है ना ग्रंथ नहीं था, थोड़ा सा भी गुस्सा उनके हृदय के अंदर नहीं था। और सबसे पहले माता कैकेयी का उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये फॉरगिवनेस, क्षमा करने का रूप, ये भगवान श्री रामचंद्र अपने आचरण करके सिखाते हैं। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र किसके पास गए पता है? और एक कैरेक्टर ऐसा था रामायण के अंदर कि जिसके कारण मतलब पूरा अयोध्या जो है ना, जो सुखी संपन्न जो थी ना, वो एकदम तहस नहस हो गई थी। और वो आग लगाने का काम किसने किया था? मंथरा। भगवान श्री रामचंद्र को पता था कि कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली यदि कोई स्त्री है, वह है मंथरा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जब 14 साल इतना बड़ा कठिन तपस्या करने के बाद में जब भी वापस अयोध्या आए ना, तो कैकेयी माता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र मंथरा के घर पर जाते हैं और मंथरा के पास में उनका पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और मंथरा को बताते हैं। और मंथरा भी उस समय जो है ना जोरदार आंसू से होती है, और उस समय जो है ना भगवान श्री रामचंद्र मंथरा को बताते हैं, आज से 14 साल पहले मैं तुमको जितना प्रेम करता था ना, आज भी मैं उतना ही प्रेम तुमसे करता हूं। ये भगवान श्री रामचंद्र फॉरगिवनेस, क्षमा करने का। हमको हमारे हृदय के अंदर जाकर के देखना चाहिए क्या हमारे अंदर ये गुण है। हम बड़ा तिलक करते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, प्रचार करते हैं। प्रचार केवल मतलब खाली बोलने से नहीं होता, हमारे जीवन के अंदर आचरण जो है ना, हमारा आचार ही प्रचार है, ये हमको सीखना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र से जो है ना ये फॉरगिवनेस, आप देखो मनुष्य है बराबर, हमसे गलती हो जाती है जाने अनजाने। यदि हमसे गलती नहीं होगी तो हम मनुष्य थोड़ी कहलाएंगे, भगवान कहलाएंगे। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है, कुछ ना कुछ अनबनाव किसी के साथ में होता रहता है, जीवन है ना। तो हमको कभी भी किसी की बात को मतलब दिल पर ले करके, आजकल ऐसा होता है ना, कभी मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गुस्से में कुछ शब्द निकल जाते हैं, तो हम उसके घर पे जाना बंद कर देते हैं। हम खास करके देखते हैं कि भाई भाई के अंदर जब झगड़ा होता है ना, तो यहाँ तलक प्रण ले लेते, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जब तलक मतलब ये शरीर के अंदर प्राण है ना, तब तलक मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा। क्या फायदा इतनी अकड़ता दिखा के? जड़ता ये कुछ मतलब नहीं है। ये जितनी जड़ता है ना, अकड़ता है, वो सारी निकल जाएगी एक दिन। और हमको पता नहीं है कि हमारे जीवन में हम जिसके साथ में दुश्मनावट करके बैठे हैं, हो सकता है वही दुश्मन हमारे जीवन के अंदर जब भी हमारा बुरा समय हो ना, तभी वही व्यक्ति हमारे काम में आ सकता है। इसके लिए भक्तों में जब भी किसी से मिलता होगा तो सबको एक ही बात बताता हूँ कि कभी भी किसी के साथ में जो है ना रिलेशन खराब मत करना, किसी के साथ में संबंध जो है ना कभी खराब मत करना, क्योंकि कौन बंदा कभी हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं। और कभी हो सकता है हम जिसके साथ में ज्यादा ढंग से रखे हैं, जिसके मतलब जिसको
जिसका हम चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, वही व्यक्ति हमारे जीवन में इतना मतलब उपयोगी हो सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों ने काफी सारे उदाहरण देखे हैं जीवन के अंदर, और हम क्या करते हैं, जो हमको जितना ज्यादा मतलब हो सकता है कि बाहरी दृष्टि से वो हमको लगता है कि हमारे ऊपर मतलब क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, लेकिन अंदर से उसका जो क्रोध करने का जो होता है ना, वो वास्तविक में उसके क्रोध के द्वारा हमको कुछ सिखाना चाहता है। माता पिता हमेशा बच्चे के ऊपर क्रोध करते हैं, तो बच्चा क्या समझता है, हमारे माता पिता हम पर हमेशा क्रोध करते हैं, लेकिन क्यों क्रोध करते हैं? भाई उसकी भलाई के लिए, उसके अच्छे के लिए क्रोध करते हैं। लेकिन बच्चे को लगता है कि माता पिता हमेशा हमको डांटते ही रहते हैं। क्या माता पिता की इच्छा होती है? नहीं, कभी भी नहीं होती। तो भक्तों, हमको जीवन के अंदर एक लेसन ले लेना चाहिए कि हमको कभी भी किसी के साथ में ग्रज नहीं करना है, किसी के साथ में क्रोध नहीं करना है। किसी के साथ में अनबनाव यदि हो भी जाए ना, तो फर्गी में क्षमा करने का गुण जो है ना हमारे अंदर होना चाहिए। और कहते हैं ना, क्षमा बढ़न को चाहिए झूठन को अपराध, क्या विष्णु को घट गयो जो गुरु ने मारी। क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन को अपराध। भृगु ऋषि ने भगवान को जो है ना जोर से मतलब परीक्षा लेने गए थे कि कौन भगवान है। ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, फेल हो गए, शिव जी की परीक्षा ली, फेल हो गए, और बाद में मतलब उनको सारे ऋषि मुनि ने मतलब परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि भाई कौन भगवान है। प्राय सब लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भगवान मानते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया, उनको कुछ अनाप शनाप शब्द कह दिए। शिव जी को भी क्रोध आ गया। बाद में विष्णु को मतलब क्या है, बोला चाली से नहीं, परीक्षा कैसे ली, सीधा वो सोए थे तो उनकी छाती के ऊपर धड़ाम करके उन्होंने क्या किया, जोर से छाती के ऊपर लात मारी। और जब भी लात मारी फिर भी भगवान जो विष्णु जो था ना, उन्होंने मतलब गुस्सा नहीं किया, और उन्होंने मतलब भृगु मुनि के पैरों को सहलाते हुए मतलब उनको कहा कि मेरी ये छाती जो है ना कठोर, मतलब मेरा ये हृदय जो है ना कठोर है, पत्थर जैसा दिल है, और मेरे पत्थर जैसे दिल पे आपने पत्थर जो पैर मारे तो आपके पैर को लगा तो नहीं। ये शब्द कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु। और उनको सहलाते हुए मतलब बोल रहे हैं। तभी भृगु मुनि ने नक्की किया कि तीन में से यदि कोई सर्वश्रेष्ठ यदि भगवान है तो वो विष्णु है। इसके लिए कहते हैं क्या विष्णु को घट गया जो भृगु ने मानी ला। भगवान यदि कोई है तो वो है फॉरगिवनेस। तो ये बहुत सारी मतलब शिक्षाएं हम जो है ना रामायण से सीख सकते हैं। इसके बाद में सबसे बेस्ट यदि कोई कैरेक्टर रामायण के अंदर है तो वह है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जो है ना, लक्ष्मण जी जो है ना 14 साल तक उन्होंने राम जी की सेवा की, और ऐसी सेवा की कि उसने 14 साल तक लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा के लिए इतना अपने शरीर को मतलब सेवा में लगा दिया कि 14 साल तक उन्होंने ना कुछ खाया ना कभी 14 साल तक सोए नहीं, 14 साल तक उन्होंने खाना नहीं खाया। इतनी मतलब दृढ़ता से उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा की। यह लक्ष्मण, लक्ष्मण जी का मेन कार्य क्या है पता है? लक्ष्मण जी जो है ना गुरु तत्व है। लक्ष्मण जी क्या है? गुरु तत्व। और लक्ष्मण जी गुरु का काम क्या होता है कि वो जो है ना हमको भगवान की शरण में लेकर के जाते हैं। तो हमेशा ये जो लक्ष्मण जी जो है ना वो क्या काम करते हैं, हमेशा राम जी की शरण में जो है ना वो लेकर के जाने का काम जो है ना वो लक्ष्मण जी का है। तो एक समय की घटना है भक्तों, ये जो लक्ष्मण जी जो है ना हमेशा भगवान श्री रामचंद्र के साथ में रहते थे। विश्वामित्र जो है ना दशरथ महाराज के पास में आए थे और उनको कहा था कि हमको जो है ना राम जी और लक्ष्मण जी जो है ना वो आपके 2 लड़के हमारे साथ में चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पर यज्ञ करते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे असुर लोग जो है ना हमारे यज्ञ को तहस नहस करते हैं। तो उनकी रक्षा करने के लिए मैं आपके दोनों पुत्र को लेकर के जाता हूँ। तो विश्वामित्र जो है ना राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के गए, और जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ पे बहुत सारे असुर लोग आए और भगवान श्री रामचंद्र ने सभी असुरों का वध किया। और उसके बाद में क्या किए कि ये जो थे ना विश्वामित्र वो राम जी और लक्ष्मण जो है ना जनकपुर में लेकर के जाते हैं। और जनकपुर में लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो धनुष क्या बोलते हैं उसको,
जो भी मतलब वो जो धनुष जो था ना उसका प्रदर्शन रखा गया था कि जो भी कोई व्यक्ति ये धनुष को उठाएगा है ना, तो उसके गले में सीता मैया जो है ना वो वरमाला डालेगा। तो बहुत ही मतलब वो सुंदर मतलब वो आयोजन हुआ था। तो एक से बढ़कर एक राजा आए, लेकिन वो धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया। तो उसके बाद में कथा सबको पता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने एक ही हाथ से धनुष उठाया और वो धनुष को मतलब क्या किया, सीधा तोड़ दिया। तो जैसे वो धनुष भंग हुआ तो उस समय में शर्त के अनुसार क्या हुआ कि जो धनुष को मतलब तोड़ेगा उसके गले के अंदर जयमाला जो है ना, सीता मैया उसके गले में जयमाला डाली। अभी प्रसंग इस प्रकार से है भक्तों कि धनुष भंग हो गया है और सीता मैया जो है ना वो जयमाला लेकर के भगवान श्री रामचंद्र के पास में गले में जयमाला डालने के लिए धीरे धीरे पाँव से चलती है। और हुआ क्या कि सीता मैया जो है ना भगवान श्री रामचंद्र से हाइट में जो है ना कम है। भगवान श्री रामचंद्र बहुत ही ऊंचे हाइट के हैं और सीता मैया उनसे कम हाइट में है। तो अभी जयमाला पहना नहीं है। अभी हुआ क्या कि सीता मैया जो है ना ऐसे वरमाला हाथ में लेकर के खड़ी है और भगवान श्री रामचंद्र जो है ना सीता मैया को देख रहे हैं। दोनों के बीच में पूरी मतलब राजसभा वहां पर भरी हुई है और सीता मैया जयमाला डालने के लिए तैयार है। लेकिन जयमाला डाले कैसे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र इतने हाइटेड है, इतने हाइट उनका ऊंचा है, तो वरमाला तो डाल नहीं सकते। और अगर वरमाला डालनी है तो भगवान श्री रामचंद्र को झुकना होगा। भगवान श्री रामचंद्र मन ही मन यह सोच रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का हूं, मैं झुकू क्यों, है ना, मैं क्षत्रिय कुल का हूं, मैं अपना सर नीचे क्यों करूं। क्षत्रिय तो हमेशा मतलब अपना सर ऊंचा रखना चाहिए। और सीता मैया सोच रही है कि यदि राम जी झुकेंगे नहीं तो मैं वरमाला कैसे डालूं। तो दोनों के बीच में मतलब ऐसे गपचुप में बात हो रही है। अभी हुआ क्या कि सीता मैया को तो बड़ा आनंद आ रहा है भगवान श्री रामचंद्र को देखने के लिए, और मानो दोनों एक दूसरे, भगवान श्री रामचंद्र इशारा कर रहे कि मेरे गले में वरमाला डालो, लेकिन सीता मैया बोली नहीं, तुम झुकोगे तभी डालोगे। और मानो सीता मैया तो मतलब ऐसे यदि किसी को देखना है, राम जी सामने खड़े तो ऐसे आंख में आंख डाल करके तो नहीं देख सकते, क्योंकि एक मर्यादा होती है। तो मर्यादा के कारण जो है ना सीता मैया राम जी को देख नहीं पा रही। लेकिन जैसे मतलब सीता मैया ऐसे मुंह करके खड़ी है और उसके हाथ में जो वरमाला है ना, तो उसमें सीता मैया ने हाथों में जो है ना कंगन पहना है। वो जो चूड़ियां जो पहनी थी ना वो कांच की थी। और मानो मतलब भगवान श्री रामचंद्र पे मतलब जो उनकी जो प्रतिबिंब जो था ना, सीता मैया ने हाथों में जो चूड़ियां पहनी है ना, उस चूड़िया के अंदर वो कांच की चूड़िया थी और उस चूड़िया के अंदर भगवान श्री रामचंद्र के मुखारविंद का जो है ना वहां पे दर्शन हुआ। तो उसको देख करके जो है ना सीता मैया बहुत ही प्रसन्न है और सीता मैया चाहती थी कि ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जो है ना ऐसे ही खड़े रहे कि इतने सालों से मुझे भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन नहीं हो और आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र के मुख कमल का दर्शन करने का जो है ना मुझे सौभाग्य मिल रहा है। अभी दोनों में इस प्रकार से मतलब बातचीत चालू है। भगवान श्री रामचंद्र टेंशन में है, सीता मैया तो आनंद ले रही है। अभी हुआ क्या कि लक्ष्मण जी जो है ना वहां पर बैठे थे। लक्ष्मण जी समझ गए कि मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। दोनों ऐसे के ऐसे खड़े हैं, सीता मैया मतलब वरमाला नहीं पहना रही, क्या है समझ नहीं। अभी और सीता मैया मानो मतलब राम जी इशारा करे वरमाला डालो, लेकिन सीता मैया भगवान श्री रामचंद्र को कहती है कि तुमने भी समय लगाया है ना धनुष तोड़ने में, कितना समय लगाया। और जब भी कोई भी राजा धनुष को उठाने के लिए आता था मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता था, बीपी बढ़ने लगता था, क्योंकि सीता मैया को डर था। सीता मैया जो है ना पहले से ही मतलब उन्होंने क्या था, पुष्प वाटिका के अंदर भगवान श्री रामचंद्र को देख लिया था और तभी उन्होंने नक्की किया था कि यदि मतलब काश मेरा विवाह जो है ना राम जी के साथ में हो गए। तो दोनों की नजर तभी मिल गई थी। और यहाँ पर हुआ क्या कि मतलब सीता मैया राम जी को कहती है कि आपने भी मुझे टेंशन दिया था ना, अभी आप भी ऐसे ही खड़े रहो ना, आपने भी मुझे इंतजार करवाया ना, अभी मैं भी आपको इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी राजा आता था तो सीता मैया का हार्ट बीट बढ़ जाता ना और वो सोचती थी यदि ये राजा ने मतलब धनुष उठा लिया तो मुझे इसके साथ में विवाह करना पड़ेगा। और एक से एक पराक्रमी आए थे
रावण जैसा, रावण भी जब मतलब वहां पे धनुष उठाने के लिए आया ना, तभी तो सीता मैया एकदम टेंशन में आ गई थी, यदि रावण ने ये धनुष उठा लिया तो हो गया। तो इतना मतलब टेंशन होते, तो मानो सीता मैया राम जी से बात करती है कि तुमने भी इंतजार करवाया ना, अभी तुम भी ऐसा करोगे। और जैसे ही दोनों में मतलब वार्तालाप चालू था, तो लक्ष्मण जी जो है ना समझ गए, और लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि समझो सीता मैया की हाइट कम है, यदि सीता मैया को राम जी के गले के अंदर वरमाला पहनानी है, तो कोई सीता मैया को उठा ले, और वहां पे सीता मैया को तो उठाने वाला कोई था नहीं। और या तो भगवान श्री रामचंद्र झुके, रामचंद्र झुकने वाले नहीं थे क्योंकि वो क्षत्रिय कुल के अंदर थे। तो उसी समय लक्ष्मण जी ने, उसके दिमाग में कुछ युक्ति आई, और लक्ष्मण जी सबके सामने भरी सभा में जो है ना भगवान श्री रामचंद्र के चरणों को पकड़ करके कहने लगे, भैया आपके अलावा इस दुनिया के अंदर मेरा कोई नहीं है करके, ऐसा करके राम जी के चरणों में मतलब गिर गए। राम जी सोचने लगे तो अभी तो ये ठीक ठाक यहाँ पे सिंहासन के ऊपर बैठा था, अचानक इसको क्या हो गया करके। और जैसे ही मतलब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को ऐसे झुक करके उठाने गए, और उस समय सीता मैया ने मौका देख करके क्या किया, वो जो जय माला को तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है भक्तों कि ये जो लक्ष्मण जी जो है ना, वो क्या है, गुरु तत्व है। और लक्ष्मण जी ऐसे हैं कि हमको जो है ना राम जी के साथ में मिलन करवाते थे, बिना लक्ष्मण के हम राम जी के पास में नहीं पहुंच सकते हैं। और सीता मैया को भी जो जोड़ने का जो काम करते हैं ना, वो लक्ष्मण। लक्ष्मण यानी लक्ष्मी संपन्न, उसको क्या कहा जाए, लक्ष्मी संपन्न कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी के तो बहुत बहुत मतलब ऐसे गुण हैं। तो इस प्रकार से मतलब लक्ष्मण जी का जो है ना हमारे जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा प्राधान्य है। यदि हम राम जी को समझना चाहते हैं तो बिना लक्ष्मण के हम राम जी को समझ नहीं सकते। और लक्ष्मण जी ने जो सेवा किया ना, अद्भुत सेवा की है, उतनी सेवा हम नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण जी से मानना चाहिए कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होना, तो आप जिस प्रकार से राम जी की सेवा करते हो ना, ऐसी सेवा करने का भाव हमारे अंदर किया। 14 साल तक ना खाना ना पीना, आप समझ सकते हो। हम केवल खाली मतलब एक दिन 5-6 घंटा नहीं सोते ना, तो हमारी क्या दशा हो जाती है, सर दर्द करने लगता है। आप जरा कल्पना करके देखिए, 14 साल तक जो व्यक्ति न खाया न पिया न 1 घंटे के लिए भी सोया, ऐसी सेवा लक्ष्मण। ये रामायण जो है ना हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो कोई रामायण से एक कैरेक्टर के पास से ना हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो यह है रामायण। सीता के बारे में भी मैंने बहुत कुछ बता दिया, ये लक्ष्मण जी। बाद में आता है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जो है ना, उसका नाम है शत्रुघ्न, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में किसी भी असुर का वध नहीं किया, किसी भी शत्रु का वध नहीं किया। खाली हम जब वृंदावन में जाते हैं ना, तो वहां पे एक लवणासुर नाम का एक मतलब असुर था, जिसका शत्रुघ्न जी ने वध किया। बस अपने जीवन में केवल एक ही लवणासुर को वध किया। लेकिन ये जो शत्रुघ्न जो था ना, देखिए भगवान की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी, बराबर, बाद में भगवान की सेवा करने के लिए भरत जी ने राम जी की सेवा की, और राम जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर किया। भगवान की सेवा करना इजी है, भगवान के भक्तों की सेवा करना इजी है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करना ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। किसी का दास बनना इजी है, लेकिन उसका दासों का दास बनना ना, वो कठिन कार्य है। तो ये शत्रुघ्न जी क्या करते हैं, भरत जी जो है ना राम जी की सेवा करते हैं, और ये शत्रुघ्न क्या करते थे, भरत जी की सेवा करते थे। समझ में आ रहा है? और उसमें हमारा अहंकार जो है ना, बहुत अहंकार बीच में आएगा। भगवान की सेवा सब लोग कर लेते हैं, लेकिन उसकी भक्तों की सेवा करना ना, वो सबसे कठिन कार्य है। भगवान के बाद में गुरु की सेवा भी सब लोग करेंगे, लेकिन वो जो गुरु के जो शिष्य है ना, उसकी सेवा करना ना, वो बहुत कठिन है। और सेवा के लिए जो है ना, मतलब ये ईगो को हमको साइड में रखना पड़ेगा। हमारा जो अहंकार जो है ना, उसको साइड में रख करके हमको क्या करनी पड़ेगी, सेवा। और पूरे जीवन पर्यंत जो है ना, शत्रुघ्न जी ने क्या किया,
भरत महाराज की जो है ना सेवा, तो इस शत्रुघ्न से हमको सीखने के लिए ये और भी बहुत सारे गीता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसको हट करके थोड़ा भगवान के नाम की महिमा के बारे में भी मुझे बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवत गीता कोर्स हुआ तो हमारा उसके पीछे इंटेंशन किया था कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सत्संग सुनते हैं, बराबर, लेकिन ये सब हम लोग हमने थोड़ा मतलब देखा भी है कि सत्संग में लोग बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन जो सत्संग सुनते हैं ना वो हृदय में जाता नहीं। क्यों नहीं जाता पता है क्या कारण? हम जो सत्संग सुनते हैं, बराबर, हर एक बुधवार को यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, अच्छा भी लगता है, प्रसाद भी लेते हैं, घर पे भी चले जाते हैं, दूसरे को बताते भी हैं, लेकिन वो सत्संग जो है ना हृदय के अंदर टिकता नहीं। उसका कारण क्या है? संकल्प नहीं करता। माता जी बोल रही संकल्प नहीं। और इसके ऊपर अभी मैं पूरा लेक्चर देने वाला हूं, अपना दिमाग लगाइए। हम जो प्रवचन सुनते हैं, है ना, आज के दिन याद रहेगा, कल के दिन याद रहेगा, लेकिन जीवन पर्यंत तक हमारे हृदय के अंदर टिकता नहीं है ना। उसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। धारण नहीं करते उसको धारण, लेकिन क्यों नहीं होता है? यस, प्रभु जी ने बोला श्रद्धा नहीं है। दूसरा ये वासुदेव प्रभु ने बोला कि नाम स्मरण नहीं करते। इसके लिए देखिए, ये जो सत्संग जो है ना, सत्संग जो हम कथा सुनते हैं हमको अच्छा भी लगता है, लेकिन यदि हम जीवन पर्यंत उसको यदि हृदय के अंदर धारण करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए नाम स्मरण। जब तक कथा सुनना, सत्संग सुनते हैं, उसके बाद में यदि हम नाम स्मरण नहीं करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक हम भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे ना, तो ये ज्ञान जो है ना हृदय के अंदर स्फुरित नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है भगवान के नाम का जप करना। इसके ऊपर आऊंगा मैं, भाई क्यों नाम स्मरण करना जरूरी है, तो उसके ऊपर मैं आपको कथा बताऊंगा। देखिए, भगवान के नाम का हम जब कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन करने से हमारा हृदय जो है ना वो शुद्ध हो जाता है, हमारा हृदय वो पवित्र हो जाता है भगवान का नाम संकीर्तन करने से। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का नाम जो है ना वो रियल गोल्ड है, असली धन यदि कोई है, असली सोना, वो भगवान का नाम है। ऐसा कहते हैं, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव भारम, इदमेव चाप्यम, गोविंद नामो धर्मात्मे। व्यक्ति जब भी सुख में होता है, सुखावसाने इदमेव सारम, सुख में भगवान के नाम का जप करना ये सार। दुखावसाने इदमेव गेयम, गेयम यानी धारण करना। उससे भी महत्वपूर्ण यदि कोई बात है तो वो क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जब भी दुख आता है ना, तभी भगवान का नाम जो है ना और दृढ़ता से क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं सुख में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, दुख में भी भगवान का नाम तीव्रता से जप करना चाहिए। उसके बाद में क्या कहते हैं, देहावसाने इदमेव झाप्यम, जब भी व्यक्ति इस देह को त्याग करता है, जब भी व्यक्ति का अंतिम समय जब भी आता है ना, उससे भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जब भी शरीर त्यागता है ना, तो उस समय भगवान का नाम जोर जोर से जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद दामोदर माधवेति। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितम्। अंत काले च माम एव स्मरण वा कलेवरम, अंत काले च माम वेति, अंत काल में क्या करना होगा, भगवान के नाम का स्मरण करना होगा और उसका अभ्यास जो है ना अभी से करना होगा। आप सोचेंगे कि मैं मरते समय भगवान के नाम का जप करूंगा, राम कृष्ण, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज का हम लोगों ने अभ्यास नहीं किया है और अंतिम समय पे कैसे संभव है। कोई बच्चा यदि सोचे मैं पूरा साल मेहनत नहीं करूंगा और एग्जाम के समय वो बुक लेके पढ़ना चाहे, वो फेल ही होने वाला है। तो उसी प्रकार से भगवान ने हमको यहाँ पे मनुष्य जीवन दिया है भगवान का नाम स्मरण करने के लिए। व्यक्ति अंत समय में जब देह को त्याग करता है, तभी भगवान के नाम का जप करते हुए उस व्यक्ति को अपना
देह त्याग करना चाहिए। यदि जो व्यक्ति मरते समय भगवान का स्मरण, नाम स्मरण नहीं करता ना, तो उसकी जो है ना अधोगति होती है। आप लोग देखना कि जब भी किसी की मृत्यु होती है ना, वो तड़पते हुए मरता है, टट्टी पिसाब हो जाता है। यदि किसी के प्राण ये शरीर के नीचे से बाजू निकलते हैं ना, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति जो ना उसकी अधोगति हुई है, वो नीचे की ओर क्या है, जा रहा है ना। और जो व्यक्ति मतलब भगवान का भक्त है ना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका जो प्राण जो है ना ऊपर की ओर से जो है ना वह निकलता है। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, वो अपने प्राणों को जो है ना ऊपर से निकालता है, और जिस व्यक्ति ने बहुत पाप किया है ना, उसके प्राण जो है ना नीचे से जाता है। तो हमको समझ लेना चाहिए कि कौन सी व्यक्ति की क्या दशा हुई है। ये बहुत ही मतलब जिस व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, तो उस समय जो है ना हमको देखना चाहिए कि व्यक्ति कैसे तड़पता है, कैसे उसकी मृत्यु होती है। उसको देख करके हमको सुधरना चाहिए कि हमारी भी दशा एक ना एक दिन जो है ना ऐसे आने वाली। सबके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा, हम रोज रात को सोते हैं, सुबह को उठते हैं, लेकिन हमारे सबके जीवन में एक दिन ऐसा आने वाला है कि सुबह को उठेंगे और वो हमारा अंतिम दिन। उस समय हमको क्या करना चाहिए, नाम स्मरण। नाम स्मरण यदि किया होगा ना, तो हम जो है ना हमारे मृत्यु को सुधार सकते हैं। और भगवान ने हमको अभी ये सुअवसर दिया है। यदि अभी हम मनुष्य जीवन पा करके, सत्संग सुन करके यदि हम सुधरे नहीं, तो निश्चित रूप से मनुष्य रूपे न बिगाड़ चलती, हम ये मनुष्य जीवन पा करके भी हम लोगों ने क्या किया, हमारे इस देह को जो है ना बिगाड़ दिया, और न किए हमारा दूसरा जीवन जो है ना हमको पशु योनि में मिलने वाला तैयार है, यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे ना। भगवत गीता पढ़ेंगे, कहाँ पे भगवान ने लिखा है, भगवत गीता के अंदर भगवान लिखते हैं सतत कीर्तयन्तो मां। भगवान भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि व्यक्ति को सतत क्या करना चाहिए, सतत कीर्तयन्तो, सतत मेरा क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन हम उस बात को मानते हैं, इसके लिए ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये बहुत ही मतलब भगवान ने हमको अच्छा अवसर दिया है, अच्छा हम लोग को संघ मिला है, एसोसिएशन मिला है। देखो ज्ञान यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ, और एक दूसरा होता है संकीर्तन यज्ञ। ये नाम संकीर्तन यज्ञ और ज्ञान यज्ञ जो है ना वो समूह में होता है, लेकिन जो जप यज्ञ जो है ना वो कहाँ पर होता है, अकेले में होता है। जप यज्ञ जो है ना हम प्राय अकेले में बैठ करके क्या करते हैं, जब साथ में भी होता है, लेकिन जब भी मतलब साथ में बैठे ना तो क्या होता है, जब यज्ञ धीरे धीरे साइड में हो जाता है और गप्पा गोष्ठी ये सब चालू होता है। तो उसके लिए ऐसे भक्तों का संग होना चाहिए कि जिसको नाम में रुचि है, कथा में रुचि है। ऐसे भक्तों का जब हम संग करेंगे ना, तभी हमारा भक्ति के अंदर क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। ये बहुत ही जरूरी है। भगवत गीता के मेन श्रोता है अर्जुन। अर्जुन का आप लोगों ने नाम सुना है। तो कहते हैं कि अर्जुन के रथ के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन का जो रथ था ना, उसके रथ के ऊपर एक ध्वजा था। कौन से कलर की, भगवा कलर की, केसरिया कलर की क्या थी, ध्वजा थी। और उस ध्वजा के ऊपर जो है ना किसका सिंबल है, हनुमान जी का सिंबल है। आप लोगों ने देखा होगा। तो हनुमान भगवान, ये जो अर्जुन जो है ना उसके बहुत सारे नाम, गुड़ाकेश अर्जुन है ना, तो उसमें से अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। क्या नाम है, कपिध्वज। कपिध्वज, कपिध्वज, कपिध्वज किसको कहेंगे, कपि यानी वानर, कपि यानी वानर। हाँ, तो जिसके रथ के ऊपर जो है ना वानर या हनुमान जो विराजमान है ना, उसको क्या कहेंगे, कपिध्वज, है ना। तो अर्जुन का एक नाम क्या है, कपिध्वज। और वो हनुमान जी उस ध्वजा के ऊपर क्यों वहां पर विराजमान है, ध्वजा के ऊपर हनुमान जी को क्यों रखा गया, क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना हनुमान जी को जो है ना आदेश दिया था कि महाभारत के युद्ध के अंदर जो है ना तुमको क्या करना है, हमेशा मेरे साथ में रहना, मेरे भक्त के साथ में रहना है, और हमेशा रथ के ऊपर जो है ना विराजमान है। किसने ऑर्डर दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना किसको कहा था, हनुमान जी को।
उसकी भी बहुत सारी लंबी कहानी है, वो आने वाले बुधवार को हम सुनेंगे। तो हनुमान जी जो है ना वो अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान है। कृष्ण भगवान ने कहा था हनुमान जी से कि तुम वहां पर विराजमान रहो। और क्यों कहा था? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जब त्रेता युग में आए तो तभी त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी का सहारा लेकर के जो है ना रावण का वध किया, बराबर। और रावण का सहारा लेकर के उन्होंने बहुत सारे असुर लोगों को मारा था। तो भगवान श्री रामचंद्र को हनुमान जी के ऊपर जो है ना सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर था? हनुमान के ऊपर था। तो भगवान श्री रामचंद्र द्वापर में भी जब भी आए ना, भगवान श्री कृष्ण क्यों आए थे? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान यहाँ पे आए थे परित्राणाय साधूनां विनाशाय कृष्णकृतं, असुरों का वध करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जो है ना द्वापर युग में भी आए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है ना हनुमान जी के बिगड़ तो अधूरे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहा था कि देखो मैं द्वापर युग में भी आने वाला हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता लगेगी। तो तुमको जो है ना मुझे द्वापर युग में भी तुम्हें मुझे मदद करनी होगी। जिस प्रकार से त्रेता युग में आपने मेरी मदद की थी, तो मैं चाहता हूँ कि द्वापर युग में भी आप जो है ना मेरी सहायता करें धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हनुमान जी जो है ना मना कर दिए। हनुमान जी बोले नहीं। भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे कि त्रेता युग में तो आपने तो मुझे सहायता किया था, अभी द्वापर युग में क्यों मुझे मना कर रहे हो करके? तो उसने कहा कि देखो आप जब भी त्रेता युग में आए थे ना तो तभी क्या हुआ था कि आपने देखो मैं एक शर्त के ऊपर जो है ना आपके पास में मतलब आने के लिए तैयार, मदद करने के लिए तैयार। क्या? यदि आप मुझे सत्संग दोगे ना, आपकी यदि कथा मुझे सुनने मिलेगी, सत्संग मिलेगा, तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार, आपकी मदद करने के लिए तैयार। ये किसने कंडीशन रखा? हनुमान जी ने। अभी कृष्ण उनको पूछने लगे कि त्रेता युग में जब भी मतलब मैं रावण का जब भी वध किया तभी तो मैंने आपको कोई सत्संग दिया नहीं, तो तभी क्यों आपने मेरी सहायता की? तो हनुमान जी तभी कहने लगे कि देखिए ये सुग्रीव जी, ये विभीषण जी जब भी आपके पास में आए तो आप उनको क्या करते थे? आप उनको सत्संग देते थे, उनको कथा बताते थे, तो उस कथा को सुन करके जो है ना मुझे नरिशमेंट मिलता है। तो इसके लिए मैं अभी भी चाहता हूँ कि यदि आप मतलब, और यहाँ पे तो क्या महाभारत का युद्ध होने वाला है, महाभारत में तो केवल लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो उसमें आप मुझे कथा कहाँ से सुनाएंगे? तो हनुमान जी जो है ना वो उसको कंडीशन करते हैं कृष्ण के सामने कि यदि आप मुझे जो है ना कथा सुनाओगे तो ही मैं जो है ना द्वापर युग में आपके साथ में आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। ये कंडीशन किसने रखा? हनुमान जी। भगवान उनको सेवा देना चाह रहे, लेकिन सेवा भी ऐसे नहीं ले रहे। देखिए हनुमान जी से हम लोगों को जो है ना सीखना चाहिए। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है और हनुमान जी से हमको क्या सीखना चाहिए? हनुमान जी से हम आइडिया ले सकते हैं कि हनुमान जी ने जो है ना सेवा की, लेकिन सेवा के साथ में उन्होंने क्या बोला भगवान को कि मुझे सेवा के साथ में आपकी जो है ना कथा मुझे चाहिए, आपका सत्संग चाहिए। यदि यहाँ पे भी हमको कुछ सेवा मिलती है ना मंदिर में यहाँ, तो कंडीशन हमको रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि हमको सत्संग कथा जो है ना वो कथा सुन करके बाद में हमको क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। यदि बिना सत्संग सुने यदि हम सेवा करेंगे तो हम केवल अपराध करेंगे। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि माताएं लोग बहुत सारी सेवा करते हैं, है ना, लेकिन क्या होता है जब भी सेवा करते हैं ना, दुनिया भर की पंचायत जो है ना उस समय होती है, इधर की उधर उधर की इधर, और उसमें क्या हो जाता है किसी का हम अपराध करते हैं और जितना भी सत्संग सुना ना वो गया पानी। क्योंकि हम लोग ने कथा सुन करके क्या किया, हम अपने आप को सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के नाम पे प्रजल पकड़ रहे हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए, वरना सेवा का फल नहीं मिलेगा। हनुमान जी देखो कितने बुद्धिमानी, हनुमान जी कितनी मतलब बहस में सेवा की है, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखा कि मुझे आपकी कथा सुनो तो ही मैं आपकी सेवा करूँ। तो ये हनुमान जी से हमको आइडिया देना चाहिए। हनुमान जी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं अपने जीवन। तो बाद में कृष्ण ने सोचा, कृष्ण ने क्या सोचा कि महाभारत का युद्ध और लड़ाई बहुत जोर से होने वाला है ना, और वहां पर केवल तीर चलेंगे, भाला चलेगी, गदा चलेगी, वहां पे भी इसको कहां पर मैं कथा सुनाऊंगा। लेकिन ये हनुमान जी नहीं रहेगा ना तो मेरा काम बनने वाला है। तो मुझे एक्चुअली लड़ाई भी करना है, हनुमान जी को भी खुश करना है, तो क्या करूं? तो उस समय
समय कृष्ण ने हनुमान जी को वादा दे दिया, प्रॉमिस दे दिया कि मैं आपको जो है ना सत्संग सुनाऊंगा। कृष्ण ने प्रॉमिस दे दिया और कृष्ण ने जब भी वादा किया ना तो ये हनुमान जी जो है ना वो सेवा करने के लिए तैयार हुए कि चलो अभी मुझे जो है ना भगवान कृष्ण के द्वारा जो है ना सत्संग मिलेगा। तो हुआ क्या कि कुरुक्षेत्र का युद्ध मतलब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था और उस समय क्या हुआ, अर्जुन को जानबूझ करके किसमें मुंह में डाल दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण जो है ना अर्जुन को, हम प्राय यही सुनते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। सब लोग ने अभी तक प्रवचन में यही सुना, लेकिन अंदर का राज बताओ, अंदर की बात यदि आप जानना चाहते हो तो अंदर की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो ज्ञान दिया, लेकिन उससे बड़ा सत्य यह है कि गीता का ज्ञान जो है ना भगवान कृष्ण जो है ना हनुमान जी को देना चाहते थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सत्संग कराऊंगा, तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान जो है लाइव टेलीकास्ट यदि भगवान गीता यदि किसी ने सुनी है लाइव टेलीकास्ट में तो केवल 2 व्यक्ति थे, वो थे एक अर्जुन और एक जो है ना हनुमान। ये 2 भगत ऐसे हैं कि जो भगवान कृष्ण के सबसे प्रेमी भगत हैं, जिसको नाम के ऊपर जो है ना उनको प्रेम करते, यदि नाम के अंदर यदि किसी की निष्ठा यदि देखा जाए ना तो किसकी है, अर्जुन और दूसरे। इन दोनों की जितनी मतलब राम और कृष्ण के प्रति जो नाम के प्रति रुचि है ना, उतना एक भी भगत के अंदर जो ना इतना प्रेम, नाम निष्ठा कैसे, तो उसके ऊपर भी हम आज चर्चा करते हैं। रामायण की हीरो कौन है, हनुमान जी। ऐसे तो राम जी हीरो है, लेकिन भक्त के कैटेगरी में यदि देखा जाए तो रामायण की हीरो कौन है, हनुमान जी। महाभारत की हीरो कौन है, अर्जुन, है ना। यदि अर्जुन महाभारत के अंदर ना हो तो आपको लड़ाई देखने में कुछ इंटरेस्ट आएगा, महाभारत देखने का कुछ मीनिंग ही नहीं बनता। रामायण के अंदर यदि हनुमान जी ना हो तो आपको मजा नहीं आएगा। तो ये 2 जो है ना सुपर हीरो है, जो मतलब ये है। अभी ये जो है ना मैंने आपको ये जो कपिध्वज के बारे में बताया ना, तो बहुत ही सुंदर मतलब भगवत गीता का पहले अध्याय का 20 नंबर का श्लोक है। मैं खाली उसको जो है ना उच्चारण करता हूँ, हमारे पास समय नहीं है, उसको हम समझने का थोड़ा हम जो है ना प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, भगवत गीता का पहले अध्याय का 20वें नंबर का श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते तनुधम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह महीपते। कहते उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहा। अभी क्या युद्ध तो होने ही वाला था और हम जो हनुमान जी और अर्जुन जी की जो चर्चा कर रहे हैं, तो हनुमान अर्जुन के रथ के ऊपर क्या था, ध्वजा लगी थी, है ना। और अर्जुन का नाम है कपिध्वज, है ना। भगवा कलर की ध्वजा लहराई वहाँ पे फरफरा रही थी और उसके ऊपर क्या था, हनुमान जी जो था ना वहाँ पर विराजमान थे। और भगवान श्री कृष्ण ने जो क्या किया, अर्जुन और हनुमान को क्या किया, गीता का ज्ञान उन्होंने सुनाया। कहते हैं ऐसा ये दोनों प्रेमी भक्त हैं, दोनों भी मतलब बुद्धिशाली है, शक्ति में भी सबसे पावरफुल है। हनुमान के मन राम बसे हैं और अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा एक समान, जैसे अर्जुन ऐसे हनुमान। कहते हैं कि हनुमान जी के मन में राम बसा, जहां पर राम है वहां पर क्या है, हनुमान जी है। और हनुमान जी के हृदय के अंदर तो मतलब सीताराम लक्ष्मण विराजमान थे। उन्होंने अपनी छाती को फाड़ करके उनको सबको दिखा दिया था कि हनुमान जी के हृदय के अंदर क्या है, सीताराम का वास है। और अर्जुन भी कोई कम नहीं है। ये अर्जुन और हनुमान वो ऐसा कहा जाता है कि उनको राम के प्रति इतनी मतलब रुचि थी कि दोनों के मतलब रोमकूप से जो है ना क्या निकलता था, अर्जुन के रोमकूप से श्याम 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 ऐसा निकलता था और हनुमान जी के रोमकूप से क्या निकलता, राम 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 राम। तो ये दोनों जो है ना क्या है, भगवान के प्रेमी भक्त हैं और दोनों नाम के प्रेमी हैं। दोनों के रोमकूप से क्या निकलता है, भगवान के नाम का ये निकलता है। अभी हनुमान महाभारत के अंदर अर्जुन हमेशा जो है ना कृष्ण के साथ में रहता है।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना इस धरातल के ऊपर 129 साल तक जो है ना यहाँ पर प्रकट लीला की भगवान श्री कृष्ण। और उसमें सबसे ज्यादा समय यदि भगवान श्री कृष्ण रहे हैं ना तो एक ही पर्सन का नाम आता है, एक ही भक्त का नाम आता है। सबसे ज्यादा समय भगवान श्री कृष्ण ने यदि बिताया है तो किसके साथ में बिताया? अर्जुन के साथ में बिताया। और रामायण के अंदर यदि देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र ने सबसे ज्यादा समय यदि किसी के साथ में बिताया है तो हनुमान जी के साथ में बिताया है। क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इतना प्रेम करते थे? क्यों भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी को इतना प्रेम करते थे? क्योंकि दोनों की जो है ना नाम के प्रति क्या थी? उनकी श्रद्धा थी, नाम प्रेमी थे, इसके कारण जो है ना दोनों प्रेम करते थे। मैं थोड़ा 5 मिनट आपका ज्यादा लूँगा क्योंकि ये स्टोरी में प्रयास करता हूँ जितना हो सके उतना आपको समझाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना तो सबसे ज्यादा यदि प्रेम करते थे तो श्रीमती राधा रानी को प्रेम करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है ना राधा को भी इतना समय नहीं दे पाए जितना अर्जुन को दिए। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में केवल 11 साल तक थे, बाद में तो मथुरा चले गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को भी केवल कितना 11 साल तक वृंदावन में रहे। तो राधा जी को भी इतना समय नहीं दिया। रुक्मणी उनकी पत्नी थी, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन भले विवाह रुक्मणी ने कृष्ण जी के साथ में किया लेकिन फिर भी समय जो है ना रुक्मणी को इतना नहीं दिया जितना समय अर्जुन को दिया। ना राधा को इतना समय दिया, ना रुक्मणी को इतना समय दिया। सबसे ज्यादा समय यदि किसी को दिया है तो अर्जुन को दिया है। और जब भी मतलब राधा रानी तो यहाँ तक कहती थी कि जब भी भगवान श्री कृष्ण रात को सोते थे ना तो अपनी जो बंसी जो है ना वो बंसी को साथ में लेकर के सोते थे। बंसी को एक पल के लिए छोड़ते नहीं थे। और दिन में क्या होता था? दिन में जब भी मतलब जाते थे गैये चराने के लिए, सुबह को निकल जाते थे तो पूरा दिन मतलब गौओं के साथ में बिता देते थे। और उनको चलते हुए राधा रानी और जितनी अन्य गोपियां हैं वो कृष्ण को कहती हैं हम लोग इतनी सुंदर है दिखने में, है ना? लेकिन फिर भी है कृष्णा हमारे साथ में थोड़ा सा भी समय नहीं बिताते हो और पूरा ज्यादा से ज्यादा समय किसको देते हो? अपनी बंसी को देखते हो और गैये को देते हो। जो पशु है हमसे भी मतलब ज्यादा समय आपने क्या दिया? उनको दिया। हमारा कितना दुर्भाग्य है, हम इतनी दिखने में इतनी सुंदर है लेकिन आपको कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से मतलब राधा रानी व्यक्ति में ये सब बातें हैं। रुक्मणी भी कहती है कि हमने आपके साथ में विवाह किया है लेकिन आप हमको कितना समय देते हो? पूरा ज्यादा से ज्यादा समय किसको देते हो? अर्जुन को देते हो। और होता क्या था कि कृष्ण कभी बाहर जाते थे ना तो 2-3 महीने के लिए, और जब भी वापस आते थे ना तो सत्यभामा वगैरह रुक्मणी को कहती थी विंडो में से देखो तो कृष्ण आएगी नहीं। तो रुक्मणी मैया जो है ना ऊपर गैलरी में जाती थी टेरेस के ऊपर और विंडो पे से खिड़की में से देखती थी कृष्ण आ रहे, लेकिन उसके साथ में कौन रहता था? अर्जुन। हमेशा उसका मतलब साथ ही रहते थे। तो रुक्मणी मैया कहती थी कि हाँ कृष्ण तो आए लेकिन उसके साथ में अर्जुन भी उनके साथ में जो है ना वो आया हुआ। तभी सत्यभामा को है ना अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। सब लोग मतलब जितने भी 16,108 कटरानी थी ना वो अर्जुन के प्रति जलती थी। कभी कभी ऐसा बोल देती थी कि अर्जुन को कहती थी कि तुमने सुभद्रा के साथ में विवाह किया ना तो उनके साथ में रहो ना, पूरा दिन क्यों कृष्ण के साथ में मतलब भटकते रहते हो ना? जाओ ना, वो क्या तुम्हारा ध्यान नहीं रखती क्या? इस प्रकार से मतलब क्या करती है सारी पत्नियां जो है ना वो अर्जुन को मतलब इस तरीके से बोलती थी। और बाद में होता था क्या कि जैसे मतलब कृष्ण आते थे और जब भी मतलब वापस आते थे ना तो क्या हुआ भोजन भी साथ में लेने के लिए बैठते थे। अर्जुन को साथ में बिठाते थे कृष्ण और भोजन भी क्या थे साथ में बैठते थे। चलो यहाँ तक तो ठीक है, भोजन साथ में लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी कृष्ण सोने के लिए जाते थे ना तो सोने के लिए जाते थे तो उनके साथ में भी अर्जुन जो है ना उनके साथ में ही रहते थे। अभी तो उनको सारी मतलब सत्यभामा बाद में रुक्मणी मैया बहुत क्रोधित हो जाती थी कि दिन में तो मतलब उसका मतलब छोड़ते नहीं हो, लेकिन कम से कम रात का तो समय हमारा है, हमारा पर्सनल टाइम होता है, रात का समय भी मतलब हमको नहीं देते हो घर पे। तो बहुत ही मतलब अंदर से अंदर जो जलन होती थी। तो एक दिन हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण को है ना पता चला कि मेरी सारी पत्नियां जो
अर्जुन के प्रति क्या है, द्वेष करती है, तो उसको कुछ ना कुछ शिक्षा देनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन घटना ऐसी घटी भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लीला किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि प्रसाद का समय हो गया था, पूरा दिन अर्जुन के साथ में थे, प्रसाद भी साथ में लिया। अभी हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने सारी 16,108 पटरानी जो थे ना, वो रात देख के बैठी थी कि अभी कृष्ण जो है ना हमारे कक्ष में आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ प्रेम की बातें करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने सारी पटरानियों को कहा मैं अर्जुन के साथ में जो है ना कुछ समय के लिए रात को घूमने के लिए आइसक्रीम खाने या बाहर जाता हूँ। जैसे रात का समय होता है तो फ्रेंड्स लोग आते हैं ना कि चलो हम घूमने के लिए बाहर जाते हैं रास्ते के ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारी पटरानियों को कहा कि मैं अर्जुन के साथ में पर्सनली बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ और मुझे रात को थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि इतना करके भगवान श्री कृष्ण निकल गए। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि सारी पटरानियां जो है ना वो कृष्ण की राह देख करके चलो आएंगे, अभी आएंगे, 1 घंटा 2 बार घूमने के लिए कितना समय लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पता नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, रात को 12 बज गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए नहीं। यहाँ पे सब सारी मतलब 16,108 पटरानी जो है ना वो कृष्ण की राह देख रही कि अभी आए, अभी आए, अभी आए, उनको रहा नहीं गया। अरे अभी तो मतलब सोने का टाइम हो गया, अभी भी कृष्ण हमारे मतलब पक्ष में नहीं आए, क्या करें। तो हुआ क्या कि सत्यभामा ने अपनी एक सखी को भेजा कहाँ पे, कृष्ण के कक्ष में, कि जाओ तो जरा देख के आओ तो कृष्ण और अर्जुन क्या कर रहे हैं। तो सखी जो है ना, सत्यभामा की सखी जो है ना वो वहां पर गई और देखा ऐसे दूर से कमरे के पास में जा करके। तो क्या देखा उसने, उसने देखा अर्जुन सो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, उनके पांव दबा रहे थे। क्या कर रहे थे, अर्जुन सो रहे थे, खराटे ले रहे थे और यहाँ पे भगवान क्या कर रहे थे, उसके पांव दबा रहे थे। तुरंत ही सखी भागती हुई आई सत्यभामा के पास में और सत्यभामा को कहा, सत्यभामा ने पूछा क्या कर रहे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कृष्ण जो है ना वो अर्जुन के पांव दबा रहे। आपने सत्यभामा ने पूछा अर्जुन क्या कर रहे, अरे वो तो मस्त गहरी नींद में खराटे ले रहे। तो सत्यभामा को तो बहुत गुस्सा है, यहाँ पे हम 16,108 पटरानी पागल है, उनकी राह देख करके बैठे हैं और उसको क्या जरूरत है, और वो सो गए हैं ना, फिर भी उसके पांव दबा रहे हैं करके, और हम उसकी कृष्ण की सेवा करने के लिए यहाँ पे तत्पर खड़ी हुई है। उसको इतना भी शर्म नहीं है कृष्ण को। सत्यभामा ने वहां पे जितनी, क्योंकि सत्यभामा जो था ना वो कृष्ण को डांट सकती थी, रुक्मणी मैया इतना मतलब उनके साथ में डांटती नहीं। तो सत्यभामा जो है ना उसने सारी पटरानी को कहा अभी मैं जो है ना कृष्ण को हाथ पकड़ के लेकर के आती। तो ये सत्यभामा गई कृष्ण के वहां पे, तो देखा कि कृष्ण तो मतलब एकदम मतलब क्या कर रहे थे, अर्जुन जी के चरण दबा रहे थे। इतना मतलब गुस्सा, ऑलरेडी गुस्सा था, लेकिन ये जब दृश्य जब सामने देखो, कुछ बात सुनता है ना गुस्सा आता है, लेकिन वो जब लाइव जब आ जाता है ना तभी और भी गुस्सा कड़क होता है। तो सत्यभामा के माइंड के अंदर इतना मतलब क्रोध आया ना कि बस कृष्ण को मतलब बोलते हैं मारने का ही बाकी था। तो जैसे मतलब उनको कृष्ण को बोला चलो तुम मेरे साथ में, से बस आवाज करने ही वाली थी, तो उस समय कृष्ण का आवाज न हो, क्या कहा, आवाज मत करो, चुप करो। उस समय की घटना है। उस समय जो पत्नी होती थी ना वो पति की बात मानती थी, आजकल पता नहीं क्या। तो हुआ क्या कि जैसे मतलब कृष्ण ने कहा तो सत्यभामा चुप हो गई। गुस्सा तो था अंदर, लेकिन क्या करे, कृष्ण ने उसने कहा कि तुमको जो भी बोलना है बाद में बोलना। सत्यभामा तो बहुत कुछ बोलना था, वो पापे के ना उभरो आ गई हो, बस खाली बाकी था निकालने के लिए। तो कृष्ण ने चुप कर दिया, उन्होंने बोला कि यहाँ पर मेरे बाजू में बैठ गए। सत्यभामा बैठ गए, कृष्ण भी चुप, सत्यभामा भी चुप। अभी क्या हुआ, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पाँव दबा रहे थे ना, तो प्रिंट ऑफ साइलेंट, एक यदि सोई की नोक भी गिरे ना तो आवाज आए, इतना साइलेंट था। और उतने में हुआ क्या कि जब पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो गया, शांत वातावरण हो गया,
तो सत्यभामा ने क्या देखा, अर्जुन के जो रोमकूप जो था ना, और उससे सांस निकल रही थी ना, रोमकूप से वो सांस में क्या निकल रहा था, श्याम 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 श्याम। उनके रोमकूप से श्याम 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 निकल रहा था। और जब भी ये आवाज मतलब सुनाई दिया ना, सत्यभामा तो एकदम तहस नहस हो गई। तभी सत्यभामा को पता चला कि अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इतना क्यों प्रेम करते हैं। हम भी भगवान का नाम जपती है, श्याम श्याम बोलती है, कृष्ण कृष्ण बोलती है, लेकिन केवल मुंह से बोलती है, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलता है। सोने के बाद में तो केवल खराटे की आवाज आती है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अर्जुन इतना कृष्ण का प्रेमी था ना, उसके रोम से एक एक छिद्र से श्याम श्याम कृष्ण 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 ये शब्द निकल रहा था। कृष्ण तभी सत्यभामा को कहे कि मैं अर्जुन को इसके लिए इतना प्रेम करता हूँ, अर्जुन के लिए मैं ना सारी रानियों को त्याग कर सकता हूँ, मेरे भक्त की सेवा के लिए मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ये कृष्ण के प्रति प्रेम, नाम रुचि जिसको हम बोलते हैं ना, ये नाम रुचि। बाद में रुक्मणी मैया सोचने लगी, अरे वो तो गई, वो तो बोल रही थी 2-5 मिनट में आ जाएगी, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आई, मुझे लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। तो रुक्मणी मैया भी गई कृष्ण को लेने के लिए। कृष्ण ने ईशा किया, बैठो यहाँ पे। रुक्मणी मैया बैठ गई। धीरे धीरे सब पटरानी आ गई, जो जाता था वो वापस आता ही नहीं था, पता नहीं क्या जादू चल रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है। तो एक एक करके सारी पटरानियां जो है ना वहाँ पर बैठ गई, और अर्जुन के मुंह से क्या निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम प्रेम, अर्जुन इतना नाम प्रेमी था, इसके लिए भगवान कृष्ण इतना समय जो है ना अर्जुन के साथ में बिता। आज हमको एक प्रश्न होता है कि गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों सुना है। 5 पांडव भी थे ना, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अवतार, भीम भैया जो महाप्रसाद के सबसे ज्यादा प्रेमी थे, साइज में भी हट्टे कट्टे थे, बड़े थे, तो उनको क्यों गीता का ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन को ही क्यों सुनाया, अर्जुन को इसके लिए सुनाया क्योंकि अर्जुन भगवान का नाम प्रेमी था, और जो भगवान का नाम जप करता है ना, उसी व्यक्ति को ये गीता का ज्ञान जो है ना हृदयस्थ होता है। यदि इस ज्ञान को यदि हमको जीवन पर टिकाना है ना, तो हमको सत्संग के साथ में जो है ना हरि नाम जपना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति ये महामंत्र का जप करेगा उसके जीवन के अंदर ही ये ज्ञान जो है ना टिकेगा, वरना तो सत्संग बहुत सारे लोग सुनते हैं, सबके पास में ज्ञान टिकता। इसके लिए सत्संग के साथ साथ ये नाम जप जो है ना बहुत ही जरूरी है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इतना उत्साह के साथ में आपने हमारी वाणी को सुना। यदि हमारे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो आपका एक छोटा सा सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर प्रकार से हृदय जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के बारे में, सीता मैया के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, भरत जी के बारे में, शत्रुघ्न जी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया कि किस प्रकार से उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, किस प्रकार से उन्होंने छोटे से छोटे लोग को भी सम्मान दिया। तो 5 प्रकार का जो प्रभु जी ने बताया वो 5 प्रकार में हमको याद होने चाहिए। और विशेषकर से प्रभु जी ने कृष्ण और अर्जुन के बारे में और कृष्ण और हनुमान जी के बारे में जो वार्तालाप है उसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताया। तो आइए प्रभु जी का एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लास्ट में जो अंत में बताया कि सत्संग हम सब बहुत करते हैं, मोबाइल के द्वारा भी करते हैं और शरीर से यहाँ फिजिकल आगे भी करते हैं।
लेकिन हमारे अंदर सत्संग उतरता नहीं है। सत्संग में तो आ जाते हैं, हम सत्संग सुन भी लेते हैं, लेकिन सत्संग हमारे जीवन में उतरता नहीं है। उसका एकमात्र कारण है हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तभी ये सत्संग हमें जीवन में हमारे उतर पाएगा। क्योंकि भगवान श्री राम प्रभु ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होवे, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। जब तक सत्संग में हम आ जाते हैं लेकिन विवेक नहीं है तो सत्संग हमारे जीवन में उतर नहीं पाएगा, और जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग हमें सुलभ नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का, राम जी का नाम हमें सदैव लेना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी ना, तब तक हम इस सत्संग को जीवन में उतार नहीं पाएंगे। प्रभु जी यहाँ पर हर बुधवार को आकर हमें सत्संग करा रहे हैं। प्रभु जी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी तब भी हमारा सत्संग ये जीवन में उतर नहीं पाएगा। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब भी हम भगवान का नाम जपना शुरू नहीं करेंगे। तो बोलने वाले के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ये मूल है, पहला अंग है। आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया शुरू होती है। तो श्रद्धा मूल है, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो सत्संग में आने के बाद भी हम सत्संग जीवन में उतार नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी को कि हमें हर बुधवार को सत्संग करा रहे हैं। और आज हमारे बीच में जो भक्त वत्सल गिरधारी प्रभु जी है, उनके पिताजी का देहांत हो गया है, शरीर छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा है कि सभी भक्तों से उनके लिए, उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम सभी भक्त मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके पिताजी को सद्गति मिले, जहाँ कहीं पर भी हो उनको अपने पास रखें, उनको अपने नाम से, सत्संग से जोड़कर रखें। तो आइए महामंत्र से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आते रहिए। कोई पहली बार इस सत्संग प्रोग्राम में आया है, पहली बार, प्रथम बार, अपना हाथ ऊपर करें। प्रथम बार कोई नहीं आया, ठीक है।